चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, आप अपनी बुक में इस क्वेश्चन को देखिए। क्या लिखा हुआ है कि गोलीय चालक की त्रिज्या, क्वेश्चन में गोलीय चालक की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर दे रखी है और आवेश जो है आपका वो गोले पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, वो दे रखा है। और आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। 3 क्वेश्चन हैं, गोले के अंदर, पृष्ठ पर यानी गोले के ठीक बाहर, ठीक है, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखो आप थोड़ा सा चित्र से समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो मैं चित्र यहाँ बना रहा हूँ। ये आपके पास एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है जो कि चालक गोला है, इसे गोलीय चालक भी बोलते हैं। और इसके मिडिल में मान लो कोई O पॉइंट है और यहाँ पर आपका क्या है, टोटल चार्ज है। इसके पृष्ठ पर विभव जो है आपका समान रूप से वितरित है। तो वो पूछ आपसे ये रहा है कि इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गोले के भीतर, गोले के ठीक पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी में अगर ले लूँ, ठीक है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है तो वहाँ पर आपका जो E है वो कितना है। तो 3 स्थितियों में आपसे E पूछा जा रहा है। तो सबसे हम पहली वाली स्थिति पे डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे A नंबर डाल करके गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। एक बात ध्यान दीजिए कि जब आपको हम गॉस की थ्योरम्स करवा रहे थे तो वहाँ पर 3rd नंबर प्रूविंग करवाई थी, तो वहाँ समझाया था, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखो, वो गॉस की जो हमारी 3rd वो जो गोली गॉस वाली प्रूविंग थी वो हट गई है, ठीक है। तो उसे आपको तैयार भी नहीं करना है। फिलहाल आपने अगर पढ़ा है, उस वीडियो को देखा तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है जब पृष्ठ पर समान रूप से कोई आवेश वितरित होता है तो अंदर गोले के वो प्रवेश नहीं कर पाता। कुल मिला के गोले के भीतर जो आवेश का मान होगा वो 0 होगा। अब जब आवेश ही 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र तो हमारा 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का निर्माण ही हमारा किससे होता है, आवेश से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 0। आई बात समझ में। तो क्या लिख सकते हो, गोले के अंदर 0 होगा, क्योंकि गोले के भीतर आवेश का मान 0 यानी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर अंदर आवेश का मान आपका 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी का B पे, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ B और इसको मानेंगे हम C, ठीक है। तो अगर मैं B की बात करूँ तो B में क्या बोल रहा था कि पृष्ठ पर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते ही हो कि V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर V नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर E ज्ञात करना है। तो यहाँ R² हो जाएगा। अब मैं इसको लगा देता हूँ, देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, जो कि होता है 9 × 10⁹। क्या होता है, 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ होता है। Q की मैं बात करूँगा तो Q आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। Q आपका कितना दिया है, 1.6, यहाँ पर लिखूँगा 1.6 × 10⁻⁻7, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको रेडियस भी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आप एक काम करो कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आता है 12 × 10⁻²। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका
9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻7 ही रखता हूँ। यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 गुणे 10 की घात 2 दूनी -4। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। अब ये 10 की पावर 1 है, ठीक है, 10 की पावर 1 है, तो ये तो सीधे सीधे ही इससे घट जाएगा और आपका कितना बचेगा, नीचे 3 बचेगा। ओके, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 9 गुणे 16 गुणे 9 में से 7 गई तो कितनी बची, 10 की घात 2 प्लस की बचेगी, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी में है। ठीक है, नीचे 144 है। मैं यहाँ पे जो घात 3 बची थी वो माइनस की घात 3 या मैं लिख लेता हूँ, घात माइनस की 3 बचेगी, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, वहाँ बड़ी संख्या प्लस में थी इसलिए उसके आगे प्लस, और यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में, तो यहाँ से ये कट गया और आपका क्या बचा। तो एक बात ध्यान दो कि ऊपर है 10⁻2 और नीचे है 10⁻−3। इस 10⁻−3 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻3। अब इसको ऐड करेंगे, क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपका E = आ जाएगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या आया, ये बी वाले का आंसर आया। ठीक है, ये बी वाले का आंसर आ चुका है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ सी वाला आंसर क्या आएगा। देखो सी वाले की बात करेंगे तो सी वाला क्या कहता है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। तो फार्मूला तो वही रहेगा ना, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, बस ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और ये Q का मान चेंज हो जाएगा, नहीं Q का मान तो नहीं चेंज होगा, Q का मान उतना ही रहेगा जो हमारा दिया था पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, हमारा रेडियस कितना रखेंगे, अब हम 18 रखेंगे। तो 18 गुणे 10 की घात -2, 10 की घात -2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, उसे मीटर में बनाना है। ठीक है, 10 की घात -2 यहाँ पर 10 की घात -2 इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो किस में था, वो हमारा सेंटीमीटर में था, उसको किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो मीटर में करते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, 10 की घात -2 से गुणा करा दिया है। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर होता है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ 16 × 9 = 144, मतलब ऐसे मिल जाएगा 14.4। यहाँ 9 में से 7 गई तो 2 बची। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 18 में कितना होता है, तो आपको 18 का वर्ग मालूम होना चाहिए कि 324 होता है। क्या होता है, 324, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4। अब यहाँ से जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 0 बढ़ेगा और इसको जो ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। या मान लो कि यहाँ पर 1 है, 4 में से 1 गई तो कितनी बची, 3 बची। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 144, इसको काट लें अगर, चलो आगे से काटेंगे, 144 में नीचे लिखता हूँ इस चीज़ को, 144। ठीक है, गुणे 10 की घातें कितनी बचेंगी, देखो ऊपर तो 2 हैं और नीचे से यहाँ घट जाएगी तो 3 बचेगी, 4 में से 1 गई, 3 बची। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगी। ठीक है, नीचे माइनस में रहेगी थी इसलिए प्लस में होगी। यहाँ से बाद में देखो क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसमें इसको मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम तो बचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 144 गुणे 10 की घातें 3 2 कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, और नीचे क्या है आपका 324। 324 को काटो तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, और 2 8 16, 2 1 2। अभी भी ये 9 से कट सकता है। ठीक है, 9 9 81 और 9 चौके 36, समझ गए। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया 4/9 गुणे 10 की घात 5। अब आपको क्या करना है
कि यहाँ पर आपको 4 को भाग देना है 9 से। तो जैसे कि 4 को भाग दोगे 9 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना है 9 चौक 36, कितना बचेगा 4, फिर से 4 आएगा, फिर से 4 आएगा, आपको ये बार बार आता रहेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 4.4, समझ गए। जितना उधर बढ़ाओगे पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक अंक बढ़ाया तो एक पावर कम कर दो, 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं प्लस है 10 टू द पावर 4, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आ गया तीसरा आंसर, ठीक है, जब गोले के बाहर हो, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तब। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही आसानी से लग गया। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के बीच में अगर हम 6 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखते हैं, ठीक है, 6 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखते हैं और बीच की दूरी को आधा कर दें, यानी कि बीच की दूरी को हमने d लिया है, तो d को वो बोल रहा है कि अगर हम d को d/2 कर दें, d को क्या कर दें, d/2 कर दें, मतलब आधा कर दें, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जब उसे हम आधा नहीं करेंगे, उस पर परावैद्युत भी नहीं रखेंगे, तो उसकी धारिता क्या होगी, तो उसकी धारिता होगी C बराबर ε0A/d, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0A/d। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। माना परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता C0 है, इसको मैंने C0 से लिख दिया है, तब नई धारिता क्या हो जाएगी, C0 = ε0A × K का यूज़ क्यों किया, क्योंकि K अब रख दिया गया, ठीक है, परावैद्युतांक अब रख दिया गया तो K से गुणा करा देंगे, K/d/2। D क्यों नहीं रखा, D इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसने बोला था कि जब परावैद्युत रखेंगे तो दूरी आधी कर देंगे, तो यहाँ पर दूरी हो गई आधी, यानी D की जगह क्या यूज़ करेंगे, d/2 यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर। तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 हमारा ये है, तो इसको ऊपर रखेंगे, C0 = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये इधर का इधर लिखेंगे, उधर का उधर लिखेंगे, तो C0 के बटे में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ε0A × K, ठीक है, और ये वाला जो 2 है ये इसके पास पहुँच जाएगा, ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको इस तरीके से। ये वाला 2 यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, तीसरे नंबर की चीज़ ऊपर जाती है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 नहीं है। अगर बेटा इसके बटे में 1 होता तो ये यही जाता, इसी D के पास जाता, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 तो खुद ही D के बटे में है, तो हम 2 के बटे में 1 नहीं लिख सकते। अब आगे की बात करते हैं, तो 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, ऐसे पहुँचा है, अपॉन में क्या बचा, D बचा, समझ में आई बात, अपॉन में D बचा, और सबको अब नीचे देखो C का मान, तो C का मान कितना दिया है, ε0A/d, D से D कैंसिल हुआ, ε0 से ε0 कैंसिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ से बचा आपका C0/C = 2K। अब इसका तिरछी गुणा कराएंगे अपॉन 1 मान के, तो आ जाएगा C0 = 2K × C। अब यहाँ से देखो C0 = निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × K यानी कि 6, और यहाँ पर लिखेंगे C, और C का मान कितना है, 8 पिकोफैरेड है, ठीक है, तो यहाँ से आपका C0 = आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 8 96 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में इतना आंसर आएगा, अगर फैरेड में आप निकालोगे तो आ जाएगा 96 × 10⁻−12 फैरेड। तो 2 में से जो भी आपका आंसर आ रहा हो, दोनों ही आपके आंसर हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।